कौन शब्बीर वही दोष रिसालत का सवार, कौन शब्बीर जवानाने जिना का सरदार, कौन शब्बीर फिदा जिसकी अदा पर संसार। किसकी औकात और किसकी औकात, हर हाथ उठना चाहिए, किसकी औकात करे उसके फजाइल का शुमार। हुसैन कौन, रख मेरे सर पे कुरान। हिम्मत और सब्र का अक्कास कहा जाता है, उसके एक भाई को अब्बास कहा जाता। थकिए मत, 1 मिनट रह गया है, 1 मिनट। हिम्मत और सब्र का अक्कास कहा जाता है, उसके एक भाई को अब्बास। कौन अब्बास? जो 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के मैदान में आया, उसने आते साथ ऐलान किया, कूफियों शामियों ये बात याद रखना, ये ज़मी चीज़ है क्या चरखे कोहन कांपते हैं, मरहबो रुस्तम और सोहराब के तन कांपते हैं, मैं जो लड़ने पे उतर आऊँ तो रन कांपते हैं, रूहें थर्र आती हैं कब्रों में बदन कांपते हैं, रूहें थर्र आती हैं। उदास होकर तो मौला अब्बास नहीं सुना जाता। इतना बड़ा दिल चाहिए गाजी सुनने के लिए, इतना बड़ा दिल चाहिए गाजी पढ़ने के लिए। अगर ऐसे बैठेंगे तो मुझे अंदर से मायूसी हो जाएगी। अब्बास फरमाते, मैं सर दफा पसीने में गर्क हूँ, मैं जितनी पूरी मेरी बॉडी लैंग्वेज देखी, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। अली का लाल फरमाता है, रूहें थर्र आती हैं। अरे लहजा लहजा सुनिए मेरे भाइयों, आप लोग लहजा एक बार महसूस कीजिए। रूहें थर्र आती हैं कब्रों में बदन कांपते हैं। तो शामियों ये बात याद रखना। अरे मैं निहत्ता हूं, अकेला हूं, बहुत फर्द हो तुम, मेरे आने पे रुके रहना अगर मर्द हो। आखिरी 6 मिसरे, या अली मदद मेरे फजाइल की नौकरी तमाम, मेरे आने पे रुके रहना। आखिरी 6 मिसरे, अगर मर्द हो तुम, फरमाते हैं मेरा नाम गाजी है, मेरी तलवार से डरते। कैसर भट्टी, कैसर भट्टी। अब्बास फरमाते हैं मेरा नाम गाजी है, मुझे पहचानो, मेरी तलवार से डरते हैं मुनाफिक सारे, मैंने सिफीन में मरहब से मुखालिफ मारे, नाम के मेरे लगाता है ज़माना नारे, मेरी हैबत से नजर आते हैं दिन में तारे। अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे सहराई नस्ब के लोगों, अरे बाप नाशनासा कबीले के बच्चों, अरे मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वालों, अरे हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों, अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से शोरबे की खुशबू सूंघ के इस्लाम कबूल करने वालों की औलादों, मेरा नाम गाजी है, मुझे अकेला न समझना। या अली मदद, मुझे अकेला न समझना, मेरी हैबत से नजर आते हैं दिन में तारे। तो शामियों ये बात याद रखना। अरे नेजाओ, अरे डरपोक बंदे से माफी। अब्बास फरमाते हैं, नेजाओ खंजरों तलवार मेरे पास नहीं, फिर भी दरिया ना उठा लाऊं तो अब्बास। नेजाओ खंजरों तलवार मेरे पास नहीं, फिर भी दरिया ना उठा लाऊं। हुसैन अकबर उठा चुके थे। आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना है। मेरी कोई बात आप लोगों को नागवार गुजरी हो तो उसे उसकी माजरत कबूल कीजिएगा। एक जुमला मसाइब का, मस्तूरात के मजमे में जहाँ हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, वहाँ किसी कोने में एक टूटी हुई पसलियों वाली माँ भी बैठी है। हुसैन अकबर उठा चुके थे, मगर ये ममता अजीब शय है। सुनिएगा, हुसैन अकबर उठा चुके थे, मगर ये ममता अजीब शय है। हुसैन की एक ज़ईफ़ माँ थी जो बिन बुलाए मदद को आई।
एक आंसू, बस इतनी कोशिश कीजिएगा। बाबा हसनैन अकबर के जी मिसरे हैं, फरमाते हैं कज़ा की आखिरी हिचकी बड़ी नामेहरबान निकली, उधर सुगरा का खत आया, इधर अकबर की जान। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। मक्तल की सबसे जो मुश्किल शहादत है ना तकी भाई, हर लाशा इमाम हुसैन ने उठाया था, लेकिन ये एक ऐसा लाशा था जिस पे कमर टूट गई और बीनाई ख़त्म। इस इतने बड़े मजमे में कौन सा वो शख्स है जिसने किसी की मौत न देखी हो? जब साहिब मुरसल न रहे कौन रहेगा? ये तो फाइनल है ना कि जो आया है उसे पलटना है। खुदा ना करे, लेकिन अगर किसी घर में कोई बुजुर्ग मर जाए ना, तो वो एक फैमिली का दुख होता है। हाय कीजिएगा, लेकिन खुदा न खास्ता कहीं कोई जवान मर जाए ना, वो एक पूरे इलाके का दुख होता है। आप लोग शायद अभी भी नहीं समझे, तो मैं एक जुमला पढ़ रहा हूँ। मेरे ख्याल से इस पूरे हॉल में हर ज़ुबान से हाय निकलनी चाहिए। पूरे इलाके का दुख इसलिए होता है, रिवायत में है कि जनाब अली अकबर के सर को नेज़े की नोक पर बाज़ार शाम में एक ईसाई औरत ने देखा। देखती गई, देखती गई, देखती गई, जब नहीं रह पाई तो दूसरी औरत को बुलाया, कर भाई, और मुंह पे मातम करके कहती है, खुदा के नाम पे मुझे कोई जवाब दे, जो शहजादा हमारी नज़रों में चांद है वो अपनी माँ की नज़रों में क्या है? जनाब ज़हरा को बड़ा प्यार है इन आवाज़ों से जो हुसैन बेकस पनाह की गुर्बत में बुलंद होती हैं। बल्कि महसूस न कीजिएगा, बाखुदा मुकद्दमीन फरमाया करते थे, उलमा ने लिखा है, कोई नहीं कहता, खुद जनाब अली अकबर की वालिदा गिरामी फरमाती हैं, दुनिया के किसी भी कोने पे मेरे अकबर की शहादत पड़ी जाए और सुनने वालों में कोई न रोए, तो अकबर की माँ मस्तूरात के पर्दे से उस न रोने वाले का नाम लेकर फरमाती हैं, तुमने मेरा अकबर देखा जो नहीं, तुम्हें क्या पता मेरा अकबर बोलता कैसा था, मेरे अकबर की दाढ़ी कैसी थी। किबला इजाजत लेके 1 से 1.5 मिनट, मैं पहली बार मकाम अली अकबर मैंने भाई मुकर्रब के साथ देखा था। 2018 में हम पहली बार करबला गए थे। आप यकीन जाने, मैंने ज़ाती तौर पे महसूस किया है, करबला में एक ऐसी वाहिद जो जगह है ना जहाँ पत्थर से पत्थर भी अपना दिल हार बैठे, वो मकाम अली अकबर है। बरिवायत 17 विदे हैं जनाब अली अकबर के, कम से कम भी। इमाम हुसैन ने एक बार भेजा फिर वापस बुलाया। बात उनसे कर रहा हूँ जिनके सीने में खुदा ने एक बाप का दिल रखा है। एक बार भेजा है, वापस बुलाया, अकबर वापस आओ मुझे सीना चूमने दो। फिर भेजा है, फिर बुलाया, अकबर वापस आओ मुझे दाढ़ी चूमने दो। अंकल जी रोते आइएगा। फिर भेजा है, मेरे भाई, फिर वापस बुलाया, अकबर वापस आओ मुझे पेशानी चूमने दो। अकबर तुम तो उन दुआओं का समर हो जो मैं रोज़ा रसूल पे मांगा करता था। अंकल जी तारीख कहती है, जब आखिरी बार वापस बुलाया है ना, तो जवान लाल ने अपने बाप के चेहरे को दोनों हाथों में पकड़ा और चेहरा हाथों में पकड़ के फरमाते, बाबा क्या मेरे नसीब में शहादत नहीं? फरमाया, अकबर जाओ अब अल्लाह के हवाले। अकबर अब इमाम बन के वादा करता हूँ, अब जाओगे तो बुलाऊंगा नहीं।
हाय कीजिएगा, आंसू ना भी आए, मातम ना भी कर सके, हाय जरूर बुलंद कीजिएगा। अकबर इमाम बन के वादा कर रहा हूँ अब नहीं बुलाऊंगा। तारीख कहती अब जवान के कलेजे में हाथ पड़ा, अब शफकत पेदरी एक तरफ हो गई है, अब हुज्जत ने वादा कर दिया है बुलाऊंगा नहीं। जवान के दिल में दर्द हुआ, जवान घोड़े की जानिब चला, एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम। बाबा जी जब चौथे कदम पे इमाम ने नहीं बुलाया, जवान खुद वापस मुड़ा और रो के कहते बाबा, बाबा मैं मौत की तरफ जा तो रहा हूं, लेकिन बाबा अगर मुझे 2 घूंट पानी मिल जाता। ओ बाबा करबला में गर्मी बहुत तेज है, ओ बाबा ये लोहे की ज़रा मेरे जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रोते आइएगा, रोते आइएगा। बाबा ये लोहे की ज़रा मेरे सीने को चीर रही है। अकबर अल्लाह के हवाले। अकबर मैदान में जाओ। अकबर बिल्कुल थोड़ा सा वक्त रह गया, तुम्हारे दादा अली अपने हाथों पे आबे कौसर के जाम उठा के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अकबर अल्लाह के हवाले। अकबर घोड़े की जीन पे आ गए, हुसैन ज़मीन पे खड़े हो गए, जनाब ज़ैनब आलिया मुसल्ले पे आ गई, जनाब फ़िज़ा अंकल जी खैमे के दरवाजे पे आ गई। अब जो कुछ मैदान में हो रहा था भाई मुकर्रब, वो जनाब फ़िज़ा दरवाजे से जनाब ज़ैनब आलिया को मुसल्ले पे बता रही थी। अम्मा फ़िज़ा बाहर हालात क्या है? ज़ैनब आलिया तुम्हारा अकबर घोड़े पे सवार हो गया। अम्मा अल्लाह के हवाले। ज़ैनब अकेला अकबर सवार नहीं हुआ, हुसैन ज़मीन से खड़े हो गए हैं। अम्मा अल्लाह के हवाले। ज़ैनब तुम्हारे अकबर का घोड़ा चलना शुरू हो गया। मुकर्रब ये जुमला सुनिएगा, अम्मा अल्लाह के हवाले। ज़ैनब सिर्फ अकबर का घोड़ा नहीं चल रहा, पीछे हुसैन के कदम भी बढ़ रहे हैं। अम्मा अल्लाह के हवाले। बंदा सर नीचे कर ले जो अब मातम यहाँ नहीं कर सकता। अम्मा अब क्या हालात है? ज़ैनब आलिया अकबर ने घोड़े को तेज कर दिया है। अम्मा अल्लाह के हवाले। ज़ैनब फकत अकबर का घोड़ा नहीं तेज हुआ, हुसैन के कदम भी तेज हो गए हैं। अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई, गरीब ने अमामा उतारा, टूटी हुई कमर से बांधा, करबला की जमीन में जलजला आया, तड़पी फ़िज़ा। अम्मा फ़िज़ा अब क्या हुआ है? ज़ैनब कयामत आ गई है। अकबर फौजों में घिर गया है, हुसैन मुंह के बल जमीन पे गिर गया है। हाथ उठा के फरमाती है याकूब को यूसुफ में लाने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। है याकूब को यूसुफ में लाने वाले। एक बार मेरे हुसैन को अकबर मिला। तारीख कहती है एक गुबार था, एक गर्द थी जिसमें हुसैन के जवान बेटे ने हमला किया। तमाम दस्तों के सालार इकट्ठा होकर इब्न साद के पास आ गए। कुछ हो जाए ये जवान जीन से नहीं उतर रहा। खुदा की कसम दुश्मन हुसैन के फिक्रे हैं। है कौन? अब्बास का शागिर्द है, हुसैन का बेटा है, हाशमी। खुदा की कसम दुश्मन हुसैन के। अगर हाशमी है तो तुम्हारी लाखों की फौज भी इसे नहीं गिरा सकती। हमने हाशमियों को जब भी मारा है धोखे से मारा है। 2 नाम ले रहा हूँ, इन 2 नामों को हर नमाज में याद रखना। ये 2 नाम वो हैं जिन्हें इमाम हुसैन ने बद्दुआ दी है। एक नाम है हसीन बिन नुमैर और दूसरा नाम है खौली। बाबा जी सिर सामने खौली मलऊन। इन दोनों ने आपस में मशवरा किया और मशवरा यह था कि हम अकबर के गिर्द घेरा तंग करते हैं, मैं सामने से आऊँगा, तुम पुश्त की जानिब से आना। जिसका वार करामद हो गया वो हुसैन के बेटे को जीन से ज़मीन पे लाएगा। इन्होंने हुसैन के जवान बेटे के गिर्द फौज का एक हल्का बनाया। अंकल जी अब मातम की तैयारी कीजिएगा। हल्का तंग करते 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 भाईजान बड़े हौसले से सुनिएगा। जब ही अकबर के मुनासिब फासले पे मुकर्रब भाई करीब आ गए, सामने की जानिब से हसीन मलऊन आया, पुश्त की जानिब से खौली आया। दोनों के हाथ में बर्छियाँ थी। इन्होंने चाल ये चली। हसीन ने रकाबों पे जोर दे के खुद को घोड़े पे खड़ा किया और खड़े करके हाथ बुलंद करके कहता है मरहबा हुसैन का अकबर। हमें पता ही नहीं था हुसैन के साथ ऐसे ऐसे जवान भी हैं। हमने सोच रखा था एक अब्बास आया हुआ है, लेकिन अकबर तूने जंग करके अपने दादा अली याद दिलवा दिए। ये चाल चलता हुआ तारीफें करता करता अकबर के करीब आया। जब अकबर के बिल्कुल करीब आया, मातम की तैयारी, इसने चाल ये चली, अपने चेहरे पे परेशानी वाले तासुरात नमूदार किए। इसने एक बार अकबर को देखा, फिर खैमों को देखा, फिर अकबर को देखा, फिर खैमों को देखा, फिर अकबर की तरफ देख के परेशान होकर कहते हैं अकबर अकबर। और अकबर क्या मैं भूल रहा हूं या तेरी ज़ैनब बाहर आ गई है? तारीख कहती है हाशमी गैरत ने जोश मारा। अकबर ने मुड़ के देखा, एक बर्छी हवा में बुलंद हुई, जवान के सीने में मातम 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 मातम। मेरे जी सर पे मातम करते हैं ना। जवान के सीने में बर्छी
दाखिल हो गई। सैयदुल उलमा अलायतुल्लाह अली नकी नकन साहिब फरमाया करते थे, अकबर वाहिद शहीद है जिसने जीन छोड़ते हुए कहा, बाबा बाबा मुझे मैदान में लेने ना आना, यहाँ कातिलों का रश ढेर है। और बाबा कातिल हंस रहे हैं, मुझे लेने ना आना। हाजी साहब हमारे इलाके का रिवाज है, बूढ़े बाप का जवान बेटा शराजी बादशाह मर जाए ना भाईजान, लोग बूढ़े बाप से जनाजे तक छुपाते हैं, उसका जवान बेटा मर गया, उसे बताना नहीं है, वो मरने से पहले मर जाएगा। और तेरे मेरे इलाके में लोग बाप से जनाजे तक छुपाते हैं। रख मेरे सर पे कुरान। अल्लाह की बाबा जी, इस कायनात का वाहिद गरीब बाप है हुसैन, जिसका अकबर उतर गया। वो बेटे के कातिलों से पूछ रहा था, किसी ने मेरा अकबर देखा है? जवाब में कोई तमाचा मारता था, कोई गरीब को नेजा मारता था, कोई गरीब के नहीं आता मातम तो सर नीचे कर लेना, कोई गरीब के जख्मों पे रेत भर भर के फेंकता था। अल किस्सा मुख्तसर, जवान बेटे की लाश पे एक बूढ़ा बाप लड़खड़ाता गिरता संभलता पहुंच गया, आंखों की बीनाई खत्म हो गई। अकबर अकबर मैं आ गया, बाबा बेटे का सलाम। अकबर मुझे दोनों हाथों से सलाम क्यों नहीं किया? और बाबा एक हाथ सीने में है। अकबर सीने में क्या है? बाबा बर्छी है। बाबा मारने वाले ने कहा, सुनते हुसैन बड़ा साबिर है। जवान बाबा जी मातम मातम, जवान बेटे के सीने से बर्छी निकालेगा तो मानूंगा। अली के आयतुल्लाह अमीनी के फिक्र पढ़ रहा हूं, आयतुल्लाह अमीनी ने लिखा, अली के लाल ने फरमाया, अकबर 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 मेरी बीनाई खत्म हो गई। अकबर तेरे गरीब बाप को नजर आता नहीं? अकबर जरा मेरा हाथ उठा के अपने सीने पे तो रख, अकबर मैं तेरे जख्म की गहराई देखूं। तारीख दिए जवान ने कलाई पकड़ी, बूढ़े बाप का हाथ उठा के अपने सीने वाले जख्म पे रखा। ज़हरा के लाल ने जख्म के अंदर गहराई महसूस करने के लिए हाथ डाला, जवान लरस गया। सर से लेकर पांव तक जवान के माथे पे मौत का पसीना आ गया। बाबा सिर्फ बर्छी लगी नहीं है, बाबा उसने मार के मोड़ दी है, और बाबा बर्छी फसलियों में फंस गई है। अब वो बंदा गुनहगार हो जाएगा। बाबा जी जिसने मातम या हाय नहीं किया, अकबर निकालू बर्छी, बाबा निकाल। अली के लाल ने बर्छी में हाथ डाला, ज़हरा के लाल ने एक हाथ का जोर लगाया, बर्छी नहीं निकली। इब्राहिम और इस्माइल ने मुंह फेर लिए, इस्माइल हम और हुसैन और। ज़हरा के लाल ने दोनों हाथ मिलाए, अकबर की बर्छी में डाले। ज़हरा के लाल ने दोनों हाथों को खींचा, बर्छी को निकालने के लिए जोर लगाया। जमीन हिली, आसमान हिला, बर्छी नहीं निकली। अली के लाल ने फरमाया, अकबर इब्राहिम और इस्माइल देख रहे हैं और तू कांप रहे? बाबा मैं नहीं कांप रहा, बाबा जमीन हिल रही है। अकबर आमादा है? बाबा आमादा हूं। अकबर बर्छी नहीं निकलती। अकबर बर्छी कैसे निकालूं? माफी मांगे वो बंदा जो अब मातम नहीं कर सकता, बर्छी कैसे निकालूं? और एक जवान बूढ़े बाप से कहता है, बाबा अपना एक घुटना मेरे सीने पे रखो। ओ बाबा बर्छी में हाथ डालो। ज़हरा के लाल ने बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वाला मिल्लत हुसैन के लिए